सभी को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, देखिए जो भी हम अभी खेती कर रहे हैं, रासायनिक आधारित खेती, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा फंजीसाइड का, इंसेक्टिसाइड्स का और अपने फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, हमारी जो सॉइल है, मृदा है, उसकी फ़िज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिटोरियोरेट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। तो क्या है, हमारी सॉइल में जीवाश्म कार्बन की मात्रा है बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अब जैसे कि हमें चाहिए, होता क्या है, इसके हमारा ब्लड होता है, इसके हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, उसी तरह से हमारी मृदा में होता है जीवाश्म कार्बन। तो अगर जिसके हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो वो ऑक्सीजन का वो नहीं कर पाएगा, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, हम सांस नहीं ले पाएंगे अच्छी तरह से। इसी प्रकार से क्या है, हमारी जो भूमि है ना, उसमें जीवाश्म कार्बन होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का प्रयोग कर रहे हैं। तो उनके प्रयोगों से क्या है, जो हमारी मृदा में जो जीवाश्म का वो जो सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं, वो उनका सूक्ष्म जीवाणु का काम होता है कि वो जीवाश्म कार्बन को बनाएं। अब वो बनाते कैसे हैं, क्या होता है, इसके हमारी खेत है, उसमें कोई फसल अवशेष छूट जाता है, या फिर हम गोबर की खाद डालते हैं, या फिर हमने कोई भी और भी कुछ भी डाला उसमें अपने खेत में, तब वो उस बायोमास को उसको डिकम्पोज करते हैं हमारे सूक्ष्म जीवाणु। तो सूक्ष्म जीवाणु जब उसको डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज करके उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं जीवाश्म कार्बन में। जीवाश्म कार्बन में क्या होता है, जीवाश्म कार्बन का मतलब है कि जीव प्लस अंश, उसमें जीव होंगे और उनका अंश होगा, मतलब कि उनका मृत शरीर होगा। वैसे होता है क्या है, ह्यूमस। अब पहले मतलब आप ह्यूमस सुनते थे, ह्यूमस, अब कहता है ह्यूमस में क्या होता है, ह्यूमस में होते हैं हमारे सूक्ष्म जीवाणु, जीवित होते हैं, उनका अंश होता है, उसमें कार्बन भी होता है। अब जीवाश्म कार्बन में क्या है कि हमारे जो सूक्ष्म जीवाणु है ना, वो जीवित है ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया है, इतने ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल दिए। और अभी क्या हो रहा है कि अब टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा हाई होने लगा, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम जाने लगा है। तो क्या आता है, जब भी हमारे मतलब खेत का जो टेम्परेचर है ना, जब ज़्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा जाता है, तो उसमें सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जो हमारे खेत में सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनकी मात्रा को हम बरकरार रखें और उनकी संख्या को बढ़ाएं, उनकी संख्या को मल्टीप्लाई करें। तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें चाहिए कि हम जीवामृत का प्रयोग करें, घनजीवामृत का प्रयोग करें, बीजामृत का प्रयोग करें। और हमने मान लो जीवामृत का प्रयोग कर दिया, प्रयोग करने के बाद हमें किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करना है। अगर हम प्रयोग कर देंगे तो फिर से वही हालत हो जाएगी हमारी, उसमें फिर से वो मर जाएंगे हमारे सूक्ष्म जीवाणु जो हैं। तो हमें जीवामृत का प्रयोग कर देना है। प्रयोग करने के बाद हमें क्या करना है, अपने जो खेत है उसे मतलब कई 2 3 4 5 प्रकार के पेड़ लगाने हैं उनकी मेड़ों पे, और खेत की मेड़ों को ऊंचा बनाना है, थोड़ा मोटा बनाना है, ताकि बारिश हो तो उसका जो पानी है खेत में भर जाए, वो बाहर ना निकलने पाए। तो उससे क्या होगा, जो एक बारिश, पता है, एक बारिश जो है ना, एक नैनो यूरिया के स्प्रे के बराबर होती है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होती है, बारिश में मिक्सअप होती है, नाइट्रोजन का मिक्सअप होता है ऊपर से नीचे जब बारिश होती है तो, क्योंकि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। तो बारिश जब होती है उसमें घूल के रूप में आती है। इसकी हमारी कोई फसल है, गेहूँ खड़ा है, तो उसमें जब बारिश होती है, अगर आपने यूरिया का मतलब अप्लाई नहीं किया है, तब आप उसमें आप बारिश के बाद देखें कि मतलब उसकी जो बढ़वार है ना, एकदम अच्छी होने लगती है, बढ़ने उसमें सुधार आ जाता है काफ़ी हमारी फसल में। तो भैया, तो हमें चाहिए कि मतलब अपने जो खेत है उसकी मेड़ों को मोटा मोटा बनाएं, वर्षा का पानी हो वो बाहर ना निकलने पाए, हमारे खेत में ही वो रहे और अंदर तक जाए। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी सॉइल है, मिट्टी है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गई है। आप करीब 30 40 सेंटीमीटर के बाद वो क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है, वो पैन बहुत ज़्यादा हार्ड पैन बन गई है एक तरह से। अभी क्या, हम बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर्स का प्रयोग करते हैं या रूटावेटर का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें इनका प्रयोग थोड़ा सा कम करना चाहिए, क्योंकि इनके प्रयोग से हमारी जो मृदा है वो ज़्यादा बहुत हार्ड हो गई है। अब क्या होता है, बारिश होती है तो जो पानी होता है वो नीचे जाता ही नहीं है बिल्कुल, वो वहाँ थोड़ी देर भरा और फिर भरा कर बाहर निकल जाता है हमारे खेत से। जब हमारे खेत की ऊंची ऊंची मेड़ें होंगी और हम थोड़ा सा मैकेनाइज्ड फार्मिंग से थोड़ा सा दूर रहेंगे, तो हमारे जो खेत में पानी भरेगा वो नीचे तक जाएगा और हमारे उसकी जीवाश्म कार्बन की मात्रा बढ़ेगी। जीवाश्म कार्बन की मात्रा बढ़ने से क्या होता है, तो हमारे मतलब जो खेत की जल धारण क्षमता होती है वो भी बढ़ जाएगी। अगर ह्यूमस बढ़ेगा, जीवाश्म कार्बन बढ़ेगा, उसकी वो बढ़ जाएगी जल धारण क्षमता, तो उससे क्या होगा कि हमको मतलब सिंचाई करने की आवश्यकता कम पड़ेगी। तो हमारे किसान भाई को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम थोड़ा सा फर्टिलाइज़र्स का और पेस्टिसाइड का प्रयोग कम करें, और जो हमारी भूमि है उसमें जीवाश्म कार्बन